Good morning, students. Today we will solve question answers of chapter 6 The seed becomes a plant. अब देखिए बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ लिया है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। टेल अबाउट द फेवरेबल कंडीशंस नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। हमें वो कंडीशंस, वो स्थिति बतानी है जिसमें बीजों का अंकुरण होता है, बीज पकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या 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 किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब बीज पकता है यानी कि बड़ा होता है। बाय सोकिंग द सीड्स इन वाटर एंड बाइंडिंग देम, या तो बीजों को पानी और मिट्टी में उगाना या फिर बाइंडिंग देम इन अ कॉटन क्लॉथ, उन्हें एक कॉटन क्लॉथ को भिगाकर उसमें बांधना। सीड्स गेट जर्मिनेटेड, इससे बीज अंकुरित हो जाते हैं। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट मॉइस्चर, हीट एंड एयर आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। तो ये इस चीज़ से क्या होता है बच्चों, इट इज़ एविडेंट, ये प्रत्यक्ष है, ये एक प्रमाण है। किसका फैक्ट है कि जो बीज होता है उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मॉइस्चर नमी की, हीट गर्मी की, और एयर हवा की, ठीक है। उसको नमी मतलब पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसे गर्मी धूप भी चाहिए, और उसे क्या चाहिए, हवा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो बीज है वो अंकुरित होता है, वो पकता है या बड़ा होता है। नेम एनी वन प्लांट विच ग्रोज विदाउट सीड एंड मेक इट्स डायग्राम। हमें एक ऐसे प्लांट का चित्र बनाना है, ड्राइंग बनानी है जो बिना सीड बिना बीज के उगता है, ठीक है। तो ये है बच्चों पत्थर चट्टा, जो ये मैंने बनाया है, आपको भी ये ऐसा ही बनाना है। ये बुक में दिया हुआ है आपको पेज नंबर 46 पे, ठीक है बच्चों। ये विदाउट सीड्स उगता है, इसके पत्ते में से ही दूसरे पत्ते या नए प्लांट्स उगकर आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। बीजों का फैलाव कैसे होता है, फैलाव बीज कैसे किस तरीके से उगते हैं, किस तरीके से फैलते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सीड्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस विद हाई स्पीड। जो बीज होते हैं वो अलग अलग जगहों पर किस तरीके से फैलते हैं, हाई स्पीड, तेज़ गति से। किसके द्वारा, विंड हवा, फ्लो विद वाटर हवा के द्वारा तेज़ गति से, फ्लो विद वाटर पानी के बहाव से, और स्टिक ऑन द बीक ऑफ द बर्ड्स, और पक्षियों की चोंच में रख, अगर पक्षियों की चोंच में बीज होता है तो इस तरीके से भी बीज का फैलाव होता है, और पानी की मदद से भी बीज का फैलाव होता है, और हवा की गति से भी। एंड बॉडी ऑफ द एनिमल्स, और जानवरों की बॉडी पर अगर कोई बीज चिपका होता है तो इस तरीके से भी बीजों का फैलाव होता है। दिस phenomenon ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज़ नोन एज डिस्पर्जल। और बीजों का यही फैलाव क्या कहलाता है, डिस्पर्जल या फैलाव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू ह्यूमन बींग्स डिस्पर्स सीड्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, इंसान होते हैं, वो किस प्रकार बीजों को फैलाते हैं, कैसे फैलाते हैं। व्हेन ह्यूमन सिट नियर द ट्रीज, जब हम कभी पेड़ों के नीचे या पास में बैठते हैं, सीड्स फ्रॉम देम स्टिक टू देयर क्लोथ्स। तो जो पेड़ों के बीज होते हैं वो हमारे कपड़ों में अगर गलती से गिर जाते हैं, एंड आर कैरिड टू अदर प्लेसेस, और हम जहाँ जहाँ जाते हैं वो बीज भी वहाँ जाते हैं। ह्यूमन्स ऑल्सो कैनी सीड्स टू अदर प्लेसेस। तो इस तरीके से जो ह्यूमन्स है, जो व्यक्ति हैं, वो भी क्या करते हैं, बीजों को फैलाते हैं अदर प्लेसेस, अलग अलग जगह पर। एंड प्लांट देम इन फार्म्स और पार्क्स वेयर दे स्प्राउट, और ऐसी जगह पर जहाँ पर वो उग सकते हैं, व्यक्ति क्या करते हैं, उन्हें उगा देते हैं। जैसे कि फार्म्स में या पार्क में, जहाँ पर मिट्टी, घास और क्या होती है, हवा और पानी, ठीक है। नेम 5 प्लांट्स विच कम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इनटू इंडिया। हमें 5 उन पौधों के नाम बताने हैं जो फॉरेन कंट्रीज, विदेशों से इंडिया में, भारत में आते हैं, ठीक है। टी, चाय, कॉफ़ी, लेडी फिंगर, भिंडी,
कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, पीस और मटर कम टू इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। ये सारी चीज़ें विदेशों से आती है हमारे देश में। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। मेंशन द नेम ऑफ एनी 3 फूड आइटम्स विच यू ईट। हमें 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताना है, 3 ऐसे खाने जिन्हें हम खाते हैं, एंड विच आर नॉट मेंशन इन द चैप्टर, जिनका नाम इस चैप्टर में नहीं लिया गया है फूड आइटम्स में। हमें उन तीन खानों के नाम लिखने हैं। ऑल्सो टेल विच पार्ट ऑफ दिस प्लांट्स डू यू ईट इन द फॉर्म ऑफ फूड। हमें ये बताना है कि जो भोजन हम खाते हैं, जो 3 आइटम हम लिखेंगे, उनका जो प्लांट है उसका कौन सा हिस्सा हम खाते हैं। तो बच्चों मैंने लिखा है ऑनियन, प्याज, गार्लिक, लहसुन और कैरेट, गाजर। हम इन तीनों को यूज़ में लेते हैं। तो हम इनका कौन सा पार्ट खाते हैं? ऑनियन की स्टेम, गार्लिक की स्टेम और कैरेट की रूट्स, कैरेट की जड़, गार्लिक का तना और ऑनियन का भी तना। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं। व्हाट इज़ द हेल्थ बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग स्प्राउटेड ग्राम्स। ठीक है, अब देखिए अंकुरित हुए चने, जिन चनों में से स्प्राउटेड, जो चने स्प्राउट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, पक जाते हैं, उनके क्या लाभ हैं उनको खाने के, वो हमें उनमें से एक लाभ बताना है। मेंशन एनी वन सच बेनिफिट। 1 तो स्प्राउटेड ग्रेन सपोर्ट हेल्दी डाइजेशन। तो जो पके हुए अंकुरित चने होते हैं वो क्या करते हैं? सपोर्ट हेल्दी डाइजेशन। वो हमारा खाना पचाने में और हमें हेल्दी रखने में बहुत मदद करते हैं। अगर हम वो चने खाते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, हमारा खाना पच जाता है और हमें किसी भी तरह की बीमारी पेट से रिलेटेड नहीं होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ प्लांट्स विच हैव बीन ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज़। हमें उन प्लांट्स की लिस्ट बनानी है, कुछ प्लांट्स के नेम लिखने हैं जो इंडिया में आते हैं बाहर से। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए पपाया, पपीता, टमाटर, पटेटो, आलू, ग्राउंडनट, मूंगफली एंड गुआवा और अमरूद, ये सभी प्लांट्स बाहर से लाए जाते हैं इंडिया में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ यू वर गिवन एन ऑप्शन टू ग्रो अ प्लांट इन योर हाउस। अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है किसी भी पौधे को आपके घर में उगाने का, विच प्लांट वुड बी योर चॉइस एंड वाई। तो आपकी चॉइस क्या रहेगी, आप कौन सा पौधा चुनेंगे और क्यों। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा है बच्चों, आई वुड लाइक टू ग्रो रोज़ प्लांट। मैं कौन सा पौधा उगाना चाहूँगा? गुलाब का पौधा। इन माई हाउस, अपने घर में, बिकॉज क्योंकि दे लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि वो क्या लगते हैं? बहुत सुंदर दिखते हैं। एंड दे स्मेल्स नाइस, और उनकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? नाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, प्यारी होती है। और इसके अलावा हम उससे फूलों की माला भी बना सकते हैं। अब देखिए 5th, नेम वन आइटम विच कैन बी स्प्राउटेड। हमें एक ऐसा आइटम का, ऐसे पौधे का नाम लिखना, ऐसी चीज़ का नाम लिखना है जो अंकुरित, जो पकती है। तो किसी का भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ ग्राम्स लिखा है, मैंने यहाँ पे चने लिखा है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आंसर्स और एग्जामिनेशंस भी, टाइप क्वेश्चंस भी 5 है टोटल। तो आपको ये PDF आपको होमवर्क सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप इसमें करें और आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू। ठीक है।